सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि कर्मचारी को ये भीख नहीं है, ये कर्मचारी को दिया जाने वाला उसका अधिकार है जो अपने सेवा काल में वो अर्जित करता है, उसी को आप उसके सेवानिवृत्ति के बाद देते हैं। अंदर जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी लग रहा है उसको नियमित भर्ती के द्वारा उनको पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन लागू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, अब इतनी बनेगी आपकी ईपीएस 95 पेंशन। देखे गणना का नया फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करने वाले वेतन भोगियों की पेंशन में कई गुना की वृद्धि हो सकती है। इस पर ईपीएफओ बोर्ड जल्द ही फैसला ले सकता है और माना यह जा रहा है कि कर्मचारी की पेंशन में लगभग यहां पर 333% तक की बढ़ोतरी मिलेगी। तो दोस्तों, कर्मचारी की पेंशन बढ़ोतरी के साथ आपको अन्य लाभ क्या मिलेंगे और किसको कितनी पेंशन बढ़कर मिलेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना में अधिकतम पेंशन 15,000 रुपए पर निर्धारित की जाती है। इसके बाद इसको सील कर दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मतलब भले ही मूल वेतन 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक हो, लेकिन आपकी अधिकतम पेंशन की गणना 15,000 रुपए पर ही की जाएगी। साथ ही दोस्तों, कई गुना बढ़ सकती है ईपीएस पेंशन। इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन मामले की सीलिंग फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास में निलंबित है और इसको कई स्तरों पर सुना जा चुका है। यूनियन लगातार यही मांग कर रही है कि सीमा समाप्त कर दी जाए। यदि निर्णय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में होता है तो पेंशन की गणना जो है वो अधिक उच्चतम वेतन यानी कि अधिक वेतन बैरिकेड पर की जाएगी। इस फैसले में कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन में यहाँ पर 300 से अधिक प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ईपीएस के तहत पेंशन पाने वालों की अब ये जो शर्त है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आपको 10 साल तक अंशदान करना जरूरी है और 20 साल की अगर आप सेवा पूरी कर लेते हैं तो आपके उस सेवा काल के अंदर 2 साल अन्य जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, साथ ही दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन में कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन? जी हां दोस्तों, मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और अगर वह 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की जो गणना है वो अधिकतम 15,000 रुपए पर होगी। कर्मचारी चाहे 20,000 रुपए या फिर 30,000 रुपए महीने का कमाता हो। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल की सेवा पूरी करने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है और पेंशन का जो गणना करने का फॉर्मूला या फिर सूत्र माना जाता है उसमें आपका कितना सेवा दिया है और साथ ही में आपका जो पेंशनेबल सैलरी का अधिकतम सैलरी लिमिट कितनी है और उसके अंदर 17 से 75 से भाग किया जाता है। लेकिन अगर पेंशन की यह सीमा समाप्त कर दी जाए तो उसी कर्मचारी की कर्मचारी पेंशन के अंदर आपकी जो पेंशन है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मान लीजिए किसी भी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी जो डीए और सैलरी दोनों मिलाकर 20,000 रुपए है, तो ईपीएस के फॉर्मूले की गणना करने के आधार पर यहां पर आपको 4,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। दोस्तों, आपका 20,000 रुपए की आपकी सैलरी है, उसमें आपने 14 साल योगदान दिया, उससे गुणा करके उसके अंदर भाग 70 का लगाएंगे तो आपकी जो पेंशन है वो 4,000 रुपए ही निकल कर आएगी। और इसी तरह जितना अधिक वेतन होगा उतना ही अधिक कर्मचारी पेंशन योजना के अंदर पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों का ईपीएस पेंशन में लगभग 300% तक का उछाल देखने की यहां पर बड़ी संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।